हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 2 मार्च और सुबह सौम्या को तैयार करने लग गई हूँ। उनको स्कूल जाना है और दीक्षा की तो आज छुट्टी है, तो घर में ही है अभी। वो कल पेपर है उनका, आज छुट्टी है। तो इधर सौम्या को तैयार कर दिया है, छोटी बना दी है और अब जाएंगे ये स्कूल। बाकी तैयारी तो पहले से ही कर ली है मैंने। और तो आज तो मौसम ठीक है और सुबह सुबह धूप निकल आई है, और धूप निकलती है तभी से ही आ जाती है रसोई वाली खिड़की से धूप इधर को, इसलिए ये इस तरह से चमक रहा है। सही से नहीं बन पाई है वीडियो कि धूप आ रही थी ना, इस वजह से। तो इधर सौम्या तैयार हो चुकी हैं और अब भेजना है इनको स्कूल। इधर हाफ स्वेटर सौम्या को पहना दिया कि हल्की हल्की हवा लग रही है। पहन तो नहीं रही थी पर ज़बरदस्ती पहना दिया, पर 1-2 दिन और पहना के भेजूँगी, इसके बाद नहीं भेजूँगी। कल तो ठंडा हो गया था, इस वजह से ठंडी हवा चल रही है। तो इधर जा रही हैं ये स्कूल बाय करके। तो इधर सौम्या को भेजने के बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में कि नहाने से पहले ये काम कर लेती हूँ मैं। और आज थोड़ा ढंग से ही कर लिया कि होली की सफाई शुरू कर दी है। तो बाहर वाला रूम तो पहले ही कर लिया था, अब ये कर लेती हूँ। तो जाले वगैरह ऐसे थे नहीं कुछ कि करती रहती हूँ मैं, तो हल्की हल्की ऊपर झाड़ू मार दिया पूरे में और एक कूड़ा साइड में निकाल लूँगी। और दीक्षा वाला बेड इधर खिसका दिया है कि मैट बिछा हुआ था ना, कारपेट बिछा हुआ था, उस वजह से थोड़ा गंदा सा हो गया था। तो साफ़ कर लेती हूँ इसको। कारपेट जो बिछा हुआ था उसी की वजह से थोड़ी मिट्टी हो गई है कि उससे हटा के तो बार बार सफाई हो नहीं पाई है। तो जब हटाया था तब भी कर दी थी, पर आज तो फिर ढंग से ही कर ली है। तो इधर कर लिया है रूम साफ़ और कंबल इधर लगा देती हूँ साइड में और फ़ोटो वगैरह साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद कूड़ा तो बाहर को कर दिया है, तो डस्टिंग है वो कर देती हूँ। तो अभी ये टेडी भी बाहर ही रख दूँगी, अभी तो यहीं रख दिए हैं। और बाहर का रूम भी अभी करना है, तो उसको भी कर लूँगी और फिर ये सारा सामान बाहर लगा दूँगी। अलमारी के ऊपर भी झाड़ पोंछ कर दिए हैं और इधर भी फ़ोटो वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और पंखों के पास तो मैं पहुँचती नहीं हूँ, वो तो दीक्षा के पापा से ही करवा दिए हैं। पंखे तो यही करते हैं, पंखे का काम मतलब साफ़ भी करते हैं और पर्दों को जब हटाना हो लगाना हो तो यही करते हैं, मैं नहीं पहुँचती। तो ये काम तो मैं इनसे ही करवाती हूँ। तो अभी नहाने जा रहे थे, मैंने पंखा साफ़ कर दो, तो वो तो नहाने चले गए हैं और मैं फटाफट ये काम निपटाती हूँ। तो बाहर वाले रूम का भी पंखा उन्होंने साफ़ कर दिया है और इधर कर लेती हूँ मैं सारा। और बेडशीट भी झाड़ के बिछा दी है और धूल मिट्टी हट गई है, पर अभी गंदी नहीं है, पर 1-2 दिन में बिछाऊँगी। कल तो पर्दे उतारूँगी, पर्दे धुलूँगी। तो अब आ गई हूँ मैं बाहर वाले रूम में, तो इसको भी सही से करती रहती हूँ। तो ज़्यादा जाला वगैरह नहीं है कि दिवाली पे अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, तो साफ़ तो करती रहती हूँ। और सारा साफ़ ही है, बस ऐसे ही झाड़ पोंछ करनी है वो कर देती हूँ। तो जाला वगैरह तो इतने नहीं है, पर मिट्टी तो छाई जाती है थोड़ी थोड़ी, तो उसको साफ़ वैसे तो हफ्ते में करती रहती हूँ। और डस्टिंग का काम तो रोज़ का ही होता है, जितना साफ़ करो फिर दूसरे दिन उतनी ही मिट्टी दिखाई देती है कि हवा चलती है तो आ जाती है। सर्दियों में तो इतनी नहीं होती, पर गर्मियों में तो और ज़्यादा होती है। तो इधर रैक साफ़ कर देती हूँ और इसका सामान इसी में लगा दूँगी। तो और टीवी वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी कॉटन के कपड़े से। और पंखा तो पहले से ही कर दिया है।
तो झाड़ू से ही पूरी दीवारों की मिट्टी वगैरह हटा दी है और स्टूल पे चढ़ चढ़ के हटा देती हूँ, पर जाला हटाने वाला नहीं है और इसी से ही कर लेती हूँ मैं झाड़ू में, या तो डंडा बांध के कर लेती हूँ, पर कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लेती हूँ, या स्टूल रख रख के। पर स्टूल रख रख के करती हूँ ना साफ़ तो फिर पैरों में दर्द हो जाता है, पर कोई नहीं, साफ़ सफाई तो करनी है त्योहार के टाइम। तो फ़ोटो को भी साफ़ कर दे रही हूँ जो भी लगी हुई हैं, तो इस साथ के साथ ये काम कर देती हूँ। कहीं कहीं तो बेड पे सोफे पे ऐसे चढ़ के हो जाता है साफ़, तो इधर सारा साफ़ करके और लगा लेती हूँ फिर पोछा। तो सीढ़ियों के भी जाले वगैरह सब हटा दिए हैं और उसके बाद अच्छे से झाड़ू पूरे घर में लगाने के बाद पोछा लगाने लग गई हूँ, और पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। तो फटाफट सारा काम ख़त्म हो जाता है सुबह साफ़ सफाई का, तो पूरे दिन फिर कोई टेंशन नहीं। तो अभी तो होली की सफाई चल रही है तो थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। तो इधर पोछे का काम ख़त्म करके और मैं आ गई हूँ नहा के। कर लेती हूँ मैं पूजा पहले, और इस रैक को भी साफ़ करना है, तो आज नहीं तो कल करूँगी। और बच्चों की बुक्स ज़्यादा रहती हैं इसमें, तो साफ़ तो करना ही है, बिखेर देती हैं। दोनों रूमों की सफाई हो गई है और अभी सोने का टाइम होने वाला है, इसलिए मैंने फटाफट काम निपटाया था। और ये अंदर थोड़ा साफ़ करना है, साफ़ क्या बच्चे सामान बिखेर देते हैं, तो इसको साफ़ करना है। और बेड में जो कल कपड़े रखे थे और जो पोटला बना रखा था वो बर्तन वाले को देके और टब ले लिया था, तो इसका थोड़ा सा सामान बिखरा है, तो इसको बाद में साफ़ करूँगी। बाकी काम हो गए हैं, तो चलिए। और इधर अंदर वाला तो पूरा साफ़ हो गया, कल अलमारी साफ़ कर ली थी और बाकी साफ़ कर लिया है। चादर चेंज तो मैं आज नहीं करूँगी, कल करूँगी या परसों। ऐसे झाड़ के बिछा दी हैं तो वो गंदी भी नहीं है अभी, इस वजह से। तो आज वीरवार भी है तो धोऊंगी नहीं, और पर्दे भी कल निकालूंगी, पर्दे धुलूँगी, और बाकी तो साफ़ हो गया है। अभी खाना बनाना है मुझे, तो अभी सब्ज़ी कट करके रख दे रही हूँ और सोना को लेके आऊँगी, उसके बाद बना रही हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो चलिए कट करके रख देती हूँ। अभी पत्ता गोभी पहले भी थोड़ी बना के सलाद में खा लेते हैं दीक्षा के पापा। तो अभी तो इस टाइम पे तो गोभी सही आ रही है, पत्ता गोभी, नहीं तो ज़्यादा गर्मी में नहीं खानी चाहिए। तो अभी तो बना लेती हूँ सब्ज़ी, उनको बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी भी, और ये कच्ची भी खा लेते हैं, धुल के अच्छे से साफ़ करके खा लेते हैं। तो इधर काटने लग गई मैं पत्ता गोभी, तो सब्जियां काट के रख दे रही हूँ। अभी 10 मिनट हैं सौम्या को लेने जाने के, तो तब तक मैं सब्जियां कट करके रख दूँगी। आलू भी, पत्ता गोभी और मटर भी है, वो भी छीलनी है, तो इनको कट कर लेती हूँ। और आलू को पानी में डाल के रख दूँगी ताकि काले ना पड़े। तो इधर काट ले रही हूँ पत्ता गोभी, और मटर भी छील लेती हूँ। वैसे तो मैं सौम्या को लेने जाती हूँ तो सब्ज़ी वगैरह बना के रखे ही जाती हूँ और आके रोटियाँ बना लेती हूँ। नहीं तो अभी तो सफाई का काम हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ी देर हो गई है, नहीं तो मैं काम पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ। और कोई नहीं, जो भी काम दिखता है उसको फटाफट सोचते हैं कि ख़त्म ही कर लें। और इधर थोड़ी सी पत्ता गोभी बची है, इसको फ्रिज में रख दूँगी कि ज़्यादा भी नहीं बनानी है मुझे, थोड़ी सी ही बनानी है। सब्जियां कट करके रख दी हैं, धुल भी ली हैं, और आलू को कट करके पानी में डाल दिया। 10-15 मिनट तो लगते हैं आने में, तो तब तक काले हो जाएंगे, इसलिए पानी में डाल दिए हैं। चलिए चलती हूँ सौम्या को लेने। तो सौम्या को लेके आ गई हूँ मैं स्कूल से, उसके बाद सब्ज़ी छौंकने लग गई हूँ। तो तेल गरम हो गया, उसमें डाल दिया है जीरा और ये प्याज। तो प्याज को अच्छे से भुनने देती हूँ और इसी में डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। कि लहसुन ख़त्म हो गया था और मंगाना मैं भूल गई थी, तो इस वजह से पेस्ट मंगा लिया था, वो डाल दिया है। और प्याज अच्छे से भुन गया है, उसके बाद डाल दिए हैं आलू को थोड़ी देर फ्राई करूँगी, और इसी में मटर डाल दूँगी और पत्ता गोभी भी डाल दूँगी। पहले तो सब्जियों को फ्राई करूँगी और उसके बाद मसाले डाल के और फिर थोड़ी देर फ्राई करती रहूँगी। और बना रही हूँ सादा सिंपल सी बिल्कुल ही सब्ज़ी। तो इधर पत्ता गोभी डाल के
और थोड़ी देर फ्राई की। उसके बाद डाल दिए मसाले। पहले नमक डाल दिया है और धनिया पाउडर और हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला। तो अब थोड़ी देर इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और इसी में एक टमाटर भी डाल दूँगी कट करके। तो टमाटर भी डाल दिया है और फ्राई करती रहूँगी ताकि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के ढक दूँगी तो सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी। तो थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं, दिख भी नहीं रहा। तो पत्ता गोभी अच्छे से पक जाएगी। तो सब्ज़ी को 1-2 बार बीच में चलाती रही और सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। और हरा धनिया काट के रखा है वो डाल दिया है। और इस सब्ज़ी के साथ बनाऊंगी मैं अभी चावल। तो चावल मम्मी जी गाँव से लाई हैं, वो चावल बनाऊंगी। और मुझे तो अच्छे लगते हैं इस सब्ज़ी के साथ चावल, और दीक्षा के पापा को भी अच्छे लगते हैं। सब्ज़ी बन चुकी है और ये चावल मम्मी जी गाँव से लाई हैं। तो ये चावल बनाए हैं आज मैंने। देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं कि मशीन में टूट गए होंगे इसलिए, पर खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले चावल। तो सौम्या को खाना खिलाती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। सादा सिंपल सा आज खाना बनाया है मैंने। तो ये वाली सब्ज़ी के साथ दीक्षा के पापा को चावल अच्छे लगते हैं तो मैंने आज चावल ही बना दिए। और मुझे भी खाने थे कि गांव के चावल टेस्टी लगते हैं, अपने खेतों में उगे हुए चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो चलो खाना खा लेती हूँ, मैं बच्चों को खिला देती हूँ। दोपहर का खाना पीना हो चुका है और बच्चों को भी खाना खिला दिया है। और उसके बाद सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके रसोई का काम मतलब निपटा दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं, बेड को सेट करा और इसको पोंछ दिया है कि मिट्टी मिट्टी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको साफ़ कर दिया है। सुबह तो ये काम नहीं करा था, मैं इसीलिए छोड़ा था कि फिर सौम्या को लेने के लिए मैं लेट हो जाऊंगी स्कूल से लाने के लिए। तो इस वजह से ये काम तो छोड़ दिया था, ये तो होता ही रहेगा। तो फिर बेड सेट करने के बाद मैं इधर ये टीवी ट्रॉली भी साफ़ कर लूँगी और इसका सामान भी सेट कर लूँगी कि उस दिन सौम्या का फंक्शन था, वहाँ लेके गए थे तो सामान सारा इधर उधर हो रखा है। तो इसको सही से सेट कर दूँगी। उसके दिन के बाद मैंने करा नहीं था। तो पेपर भी चेंज करने हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इधर उधर बिखेर ही देते हैं। तो इसमें तेल रखा रहता है सिर में लगाने वाला, तो वो बिखेर दिया था। तो इसको साफ़ कर दूँगी। और नीचे वाले रैक में मेरी चूड़ियाँ रखी रहती हैं, मेरा सामान ज़्यादा है इसमें, तो इनको भी सही से सेट कर दूँगी। तो इधर सारा सामान बाहर निकाल के रख ले रही हूँ और उसके बाद सारा साफ़ करके और डब्बों में फिर दोबारा से लगा के रख दूँगी। तो इधर हमारी चूड़ियाँ रहती हैं इधर रैक में, तो वैसे भी सारा साफ़ करना है तो सब सेट करके लगा दूँगी। और बिखरी जाती हैं इधर उधर, कुछ ना कुछ ढूंढो तो इधर सारा सामान पोंछ के और डब्बों को सेट कर दूँगी अंदर ही। तो नई नई चूड़ियाँ मैं डब्बों में ही रखती हूँ। तो चूड़ियाँ पहनती तो मैं बहुत ही कम हूँ और मेरी शादी का चूड़ा भी रखा है। तो चूड़ियाँ लेके भी आ जाती हूँ साड़ियों की, पर रखी रहती हैं, ज़्यादा तो डालती नहीं हूँ मैं, रोज़ में तो 1-2 ही पहनती हूँ। कर दिया है और चादर तो अभी नहीं बदलूँगी, 1-2 दिन में बदलूँगी। और टीवी ट्रॉली भी साफ़ कर ली है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।